Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great and all of you are safe and sound. So आजकल के हालात के हिसाब से I thought you guys must be following the news very closely. तो इस मौके के ऊपर I thought कि आप लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कुछ टर्म्स के ऊपर जो आप लोग अखबार में न्यूज़ में आप लोग को बार बार नज़र आ रहे होंगे. सो उन फ्रेजेस के ऊपर उन वर्ड्स के ऊपर यू शुड हैव मोर ऑफ एन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये किस तरह की सिचुएशंस के अंदर ये यूज़ होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू लीव अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि अगर किसी का आपको लगता है कि उसको इससे ये सब कुछ जान के उसको फायदा होगा, सो प्लीज डू शेयर इट विद दोज पीपल. ठीक हो गया. सो द फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट. So the first one, Trump says escalation a shame, right? So escalation, it is a noun. और escalation हम किसको कहते हैं? जैसे simply put उर्दू में जैसे हम कहते हैं कशीदगी की तरफ जाना, राइट? सो कशीदा हो रहे हो जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी के अंदर चीज़ें इंटेंस हो रही हो, एक लेवल ऊपर जा रही हो, राइट? इंटेंस हो रही हो, सीरियस हो रही हो. सो अ रैपिड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और सीरियसनेस ऑफ अ सिचुएशन. ठीक हो गया बच्चा. देन वी हैव another very nice word that is used, a word that is nice but something which is not really that good, that is collateral damage. So damage किसको कहते हैं? खराब होने को, तबाही को कहते हैं, राइट? बट collateral damage एक खास किस्म का, civilians affected by collateral damage in recent strikes. So collateral damage है कि दो पार्टियां आपस में आपकी लड़ रही हों और वो दो पार्टियों के अंदर जो नुकसान होता है वो तो डैमेज होता है, उसमें किलिंग्स होती हैं, उसमें राइट इंजरीज होती हैं, वो सब कुछ होता है. बट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग आउटसाइड ऑफ दीज टू फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं, जो भी आपका नुकसान साइडों पे होता है, कहीं पे खेत खराब हो गए, कहीं पे बच्चे फौत हो गए, अल्लाह ना करे, या कहीं पे कोई और लॉस होता है विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दीज टू पावर्स, दीज टू फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल डैमेज, राइट? कि उनका जंग से कोई लेना देना नहीं और वो बेचारे बीच में वैसे ही रुल गए, राइट? सो दैट इज कोलैटरल डैमेज. सो हार्म और डिस्ट्रक्शन कॉज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, वो सिर्फ सिविलियंस को नहीं, वो आपका स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी टू सम बिल्डिंग्स, आपके कोई सरकारी स्कूल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, अल्लाह ना करे, राइट? सो any of that is not directly related to the war zone और उसके अंदर वो नहीं आता. All of that is collateral damage. Then the next one is rhetoric. So President Zardari expressed concern over the recent irresponsible and aggressive rhetoric by the Indian government, saying that such actions threaten regional peace and stability. अब यहाँ पे rhetoric का क्या मतलब है? Rhetoric का मतलब होता है जो आप एक बेसिकली एक बयानिया बनाते हैं, राइट? आप अपना एक मन चाहा, आप एक रेटरिक, एक नैरेटिव आप बनाते हैं. सो उसको हम क्या कहते हैं? रेटरिक कहते हैं. और बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि विच इज़ ऑफन रिगार्डेड एज रेटरिक, एक ऐसा नैरेटिव होता है जो कि यूं लग विच इज़ ऑफन रिगार्डेड एज समथिंग विच इज़ नॉट रियली राइट एंड विच इज़ प्रॉब्ली मिसकंस्ट्रूड, जिसके अंदर थोड़ी सी कोई मिलावट मिली हुई है. इट्स नॉट रियली what should be done or said, right? So sincerity, lacking in sincerity would be the right word, कि उसके अंदर थोड़ी बहुत. So rhetoric एक ऐसा बयानिया जो कि जिसके अंदर थोड़ा सा एक self interest biased जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है बच्चा. Then we have retaliation. Retaliation is also a noun. और ये आपका नाउन क्या बताता है? retaliate करना से निकला हुआ है. retaliate एक verb होता है. So जैसे मैं कहता हूँ they retaliated against the army, right? So उन्होंने इंडियन आर्मी ने, let's suppose वन ऑफ द आर्मीज ने दूसरी आर्मी को रिटेलिएट किया, तो उन्होंने मतलब क्या दिया? जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया. सो रिटेलिएट इज बेसिकली जब आप किसी चीज के लिए बदला लेते हो या आप मुंह तोड़ जवाब देते हो, राइट? सो एन एक्शन टेकन इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक, जो आपका बेसिकली एक रिस्पॉन्स होता है. चपेट पड़ती है तो आप वापस से जो चपेट मारते हो, दैट इज रिटेलिएशन. ठीक है बच्चा. देन वी हैव बिफिटिंग. दिस इज एन एडजेक्टिव जो कि यूज होता है, राइट? सो पाकिस्तान डिलीवर्स बिफिटिंग रिप्लाई, राइट? सो बिफिटिंग का क्या मतलब है? एक तो रिप्लाई, सो पाकिस्तान डिलीवर्स अ रिप्लाई. लेकिन जब हम कहते हैं बिफिटिंग रिप्लाई, उसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल या मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका मतलब होता है व्हेन यू, क्या जब आप कहते हैं ना कि बहुत ही एक डाटा जवाब दिया. सो पाकिस्तान डिलीवर्स बिफिटिंग रिप्लाई का मतलब कि बहुत ही डाटा किस्म का उसने एक जवाब दिया, एक रिप्लाई दिया. ठीक है बच्चा. देन वी हैव अनदर वन, डीवियस.
राइट? सो डीवीएस का क्या मतलब होता है? डीवीएस, इंडिया लॉन्चेस डीवीएस अटैक। सो ये आपके यूं समझो कि ये आपका थोड़ा सा डेविल से निकला हुआ है। डेविल, द वर्ड डेविल जो शैतान के लिए यूज होता है, सो ये आपके ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है। सो लॉन्चेस डीवीएस अटैक, कि जिसके अंदर थोड़ा सा शैतानी एलिमेंट हो, मॉरली वो क्वेश्चनेबल हो, और जो आपके थोड़े से मैनिपुलेटिव और थोड़े से शैतानी किस्म का जो काम होता है, डेविल टाइप का, सो उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं डीवीएस। डीवीएस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एंड देन वी हैव स्पाइरल इनटू, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। कुड दिस स्पाइरल इनटू अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट, राइट? स्पाइरल इनटू फ्रेजल वर्ब होता है, और इसका मतलब क्या है कि स्पाइरल आप किसको कहते हो? इस तरह से कहते हो। सो ये ऐसे तो नहीं है कि ये कहीं स्पाइरल इनटू हो जाए और एक पूरी, एक फुल ब्लोन ब्रॉडर एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें से बन जाए, राइट? सो स्पाइरल इनटू अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। सो स्पाइरल इनटू समथिंग इज, क्या आप किसी तरह से यू क्विकली बिकम इंक्रीजिंगली वर्स, या किसी चीज के अंदर आप फंस तो नहीं जाएंगे, या कोई चीज जो है वो उसके अंदर फैल तो नहीं जाएगी, राइट? सो टू स्पाइरल इनटू अ ब्रॉडर ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पाइरल इनटू किसी और मुश्किल के अंदर तो नहीं ये रिजल्ट करेगा, ठीक है बच्चा। देन वी हैव ब्लेम गेम। मूडीज ब्लेम गेम वोंट डिसआर्म कश्मीर क्राइसिस, राइट? सो यहाँ पे दो अल्फाज आ गए हमारे पास। वन इज ब्लेम गेम। ब्लेम गेम क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी के ऊपर ब्लेम करती है, दूसरी जो हर चीज के लिए आप किसी को ब्लेम करते हो, सो ऑल ऑफ दैट इज what all of that is called blame game, and blame game is also a noun phrase, जिस तरह यहाँ पे यूज हुआ है Moody's blame game, so won't disarm Kashmir. So दूसरा आपका जो वर्ड है दैट इज disarm. आर्म्स आप किसको कहते हो? जैसे आर्म्स आप कहते हो असलहे को, राइट? सो डिसआर्म का क्या मतलब होगा? कि डिसआर्म का मतलब होगा कि उससे असलहा ले लिया जाए, या उसको असलहे से असलहा फ्री बना दिया जाए उसको। सो डिसआर्म कश्मीर का मतलब असलहा फ्री से ज़्यादा उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट? वहाँ पे मज़ीद कोई क्राइसिस ना हो, कोई मज़ीद वहाँ पे वॉर टाइप की सिचुएशन ना हो। सो उसका मतलब होगा डिसआर्म कश्मीर का, कि वहाँ पे पीस आ जाए, राइट? इसी तरह से आपके पास होता है द ब्रिंक ऑफ समथिंग। ये आपका एक फ्रेज होती है, द ब्रिंक ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पे कैन अदर कंट्रीज पुल देम फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि बिल्कुल जिसकी नहज पे पहुंच के, जब आप कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जंग की नहज पे पहुंच चुके हैं, सो आप कहोगे दे हैव रीच्ड टू द ब्रिंक ऑफ द वॉर, राइट? सो ब्रिंक ऑफ द वॉर, किसी चीज के बिल्कुल आप करीब पहुंच जाओ, बिल्कुल इनएविटेबल हो जाए वहां से वो चीज होना, तो आपका वो क्या होता है? ब्रिंक ऑफ समथिंग, राइट? जैसे यहाँ पे यूज हुआ है कैन अदर कंट्रीज पुल देम फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जिस बिल्कुल कोने तक पहुंच चुके हैं वहां से क्या दूसरी कंट्रीज इनको पुल कर सकती हैं, राइट? सो ब्रिंक ऑफ। और फिर आपका डिक्राई। डिक्राई एक लफ्ज आता है, पाकिस्तान डिक्राइज एक्ट ऑफ वॉर एज इट रिटेलिएट्स। रिटेलिएट का आप लोग को मतलब समझ आ गया होगा, एंड अगेंस्ट इंडिया मिसाइल अटैक, राइट? सो यहाँ पे डिक्राई का क्या मतलब होता है? डिक्राई, क्राई करना, रोना, राइट? डिक्राई करना कि आप उसको बिल्कुल अवाम को और बिल्कुल पब्लिकली आप किसी चीज़ को कंडेम करते हैं, किसी चीज़ को डिनाउंस करते हैं, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वर्ब आपका डिक्राई भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, जो कि इंडिया मिसाइल अटैक नहीं होना चाहिए था, इंडियाज मिसाइल अटैक होना चाहिए था, राइट? सो इंडिया ने किया, सो इट वाज, हमें पोजेसिव केस ऑफ द नाउन इंडियाज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वी हैव एलिगेशंस। दिस इज द लास्ट वर्ड। एलिगेशंस क्या होते हैं? इल्जामात, जिस तरह आप कहते हो। सो it is also a noun, by the way. Bilawal Bhutto Zardari rejects Indian allegations, warns of response to cross-border strikes. राइट? सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, इनकार कर दिया कि ये जो भी इल्ज़ामात लगे हुए हैं इनका इनकार, खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया, दैट दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सेप्ट, वी कांट एक्सेप्ट दिस। सो उन्होंने एलिगेशंस, इल्ज़ामात को जो इंडिया ने लगाए हुए हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। आई होप यू गाइज लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा आपको न्यूज़ में ये जब नज़र में आएंगे, तो now I hope that it would make more sense to you. So I hope it's clear. I'll see you in next video. Bye bye.